कश्मीर की स्थापना महर्षि कश्यप ने की थी। वहाँ पे पूरे देश से विभिन्न विषयों के उच्च शिक्षा के लिए आतुर लोग जाते थे। उस उच्च शिक्षा को ग्रहण करने के लिए वह भारत की बौद्धिक राजधानी थी। वहाँ पे कश्मीरी पंडित विभिन्न विद्याओं में पारंगत थे। अपने अपने क्षेत्र के चोटी के बुद्धिजीवी वहाँ पे रहते थे। वह भारत की बौद्धिक राजधानी थी। तो फिर वहाँ पे मुस्लिमों का आगमन कैसे हुआ? वहाँ पे सब पंडित ही रहते थे, तो वहाँ पे मुस्लिम कैसे पहुँच गए? आज इस विषय पे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले कश्मीर में सबसे पहले एक मुस्लिम परिवार को शरण दिया गया था, जिसका नाम था शाह मीर। उस वह युवक था जो स्वात घाटी में रहता था। वहाँ पे इस्लाम का शासन आ चुका था और उसने वहाँ पे राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए कुछ षड्यंत्र किया, पकड़ा गया। वहाँ के लोगों ने इसे मृत्युदंड दिया। उससे बचने के लिए, जान बचाने के लिए वहाँ से वो भाग खड़ा हुआ और आकर कश्मीर में तत्कालीन कश्मीरी शासक महाराजा उदयन देव से अपनी जान की शरण मांगी। और उदयन देव ने, सीधे साधे आदमी थे, भारत को ऐसे शरण देने की बड़ी ललक रहती है, बड़ा कीड़ा काटता है शरण देने का। तो उन्होंने उस एक मुस्लिम परिवार को अपने यहाँ शरण दे दिया और उसके बारे में उससे पूछताछ की। तो उसने बताया कि वहाँ पे राजनीतिक संबंध थे, वहाँ पे वह राजनीति में सक्रिय था, मतलब प्रशासन में था। तो फिर उसको उन्होंने अपने प्रशासन मंडल में परामर्शदाता के पद पे रख लिया। और फिर यही 1315 के बाद में 1339 आते आते ही इसने यहाँ पे भी षड्यंत्रों का कुचक्र ऐसा रचा कि 1339 में वह कश्मीर का पहला मुस्लिम शासक बन गया। और जब पहला शासक बना तो वहाँ पे हिंदू बहुसंख्यक थे, हिंदू बुद्धिजीवियों का एक अधिकार था। तो उनका दिल जीतने के लिए इसने पूरी कश्मीरी परंपरा को निभाते हुए कश्मीरी मंत्रोच्चार, संस्कृत मंत्रोच्चार और उनकी परंपराओं का पालन करते हुए उसी रीति रिवाज के साथ गद्दी पे बैठा, इनका दिल जीतने के लिए। और ऐसा चलता रहा। इस शाह मीर ने कश्मीर में शमसुद्दीन वंश की स्थापना की और उसका ये पहला शासक था। इसके बाद इस वंश ने 222 वर्षों तक कश्मीर पे राज किया। इसमें 25 शासक हुए। इसके बाद कश्मीर में शक, मुग़ल और पठान आते गए। सबसे क्रूरतम शासन पठानों का रहा कश्मीर में। 1339 में शाह मीर के कश्मीर का शासक बनने के बाद से 1450 तक संस्कृत कश्मीर की राजभाषा रही। उस समय के विद्वानों का लिखना है, तमाम साहित्यों में उस समय के विद्वानों ने लिखा है कि कश्मीर के धान की रोपाई करने वाली महिलाएं भी संस्कृत के गीत गाती थीं। धान की रोपाई करते समय वहाँ के मजदूर, आम जन, सब लोग संस्कृत में बात करते थे। वहाँ के आम लोग इतने विद्वान होते थे कि दुनिया के किसी भी क्षेत्र में रहने वाले तमाम अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग उनके आगे पानी भरते नज़र आते थे। यह वहाँ की बौद्धिक स्थिति थी। ऐसे लोगों के बीच में एक बेहद ही खूंखार शासक स्थापित हो गया और धीरे धीरे अपने मत और इन सब का प्रचार करता रहा। इन सब के बीच में 1450 में संस्कृत को कश्मीर की राजभाषा से हटाकर पर्शियन भाषा को कश्मीर की राजभाषा बनाई गई। और 1405 में सुल्तान सिकंदर उर्फ बुतसिकन, इसका नाम है, बुतसिकन का अर्थ होता है मूर्ति भंजक या मूर्तियों को तोड़ने वाला। कश्मीर में महाराजा ललितादित्य ने एक सूर्य मंदिर बनवाया था, मार्तंड सूर्य मंदिर उसको कहते हैं। वह मंदिर चट्टानों से बना हुआ था, बहुत ही भव्य और बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से बना हुआ था। उसका बहुत ही अपना कोई उपयोग रहा होगा। अब तो वहाँ पर इन सब का उपयोग जानने वाले कोई बचे ही नहीं। तो इस बुतसिकन ने उस मंदिर को देखा तो फिर उसके मन में इसको गिराने की या तोड़ने की इच्छा जागृत हुई। B.S. नायपाल का कहना है, उन्होंने अपने किसी किताब में लिखा है कि ऐसी कौन सी मानसिकता है, ऐसी कौन सी सभ्यता या मूर्खता है जो किसी भी सुंदर चीज़ को देखकर उसको तोड़ने या नष्ट करने को आतुर हो जाती है। तो इस बुतसिकन को इस मार्तंड सूर्य मंदिर को तोड़ने की इच्छा जागृत हुई। उस समय बारूद था नहीं और यह मंदिर चट्टानों से बना था, तो उसको तोड़ने में ये असमर्थ था। तो इसने क्या किया, उसके चारों तरफ मंदिर के खाइयाँ खुदवा दी और उसमें मीलों के जंगल को साफ़ करके उसकी लकड़ी को लाके उसमें रख दिया और उसमें आग लगा दिया। और महीनों तक वह आग जलती रही, लेकिन फिर भी मंदिर का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। मंदिर थोड़ा काला हो गया और उसकी चट्टानें चटक गईं, लेकिन कुछ नहीं बिगड़ा। तो थक हार करके ये बुतसिकन लौट आए। ये इनकी मानसिकता है। ये सब कारनामे ये धीरे धीरे करना शुरू कर चुके थे। 1339 से 1819 तक कश्मीरी पंडितों के 6 भयानक नरसंहार हुए और उनके वहाँ से पलायन हुए।
ये सब पलायन इन्हीं सब शासकों के दौरान हुए। और यह जो 1990 वाला पलायन था, यह 7वां पलायन था कश्मीरी पंडितों का, जो एक आधुनिक समाज में वैश्विक समुदाय समानता, मानवाधिकारों की वकालत करता है, इसकी नाक के नीचे हुआ एक चुनी हुई सरकार और इसकी पूरी व्यवस्था के नीचे हुआ यह 7वां 1990 वाला जीनोसाइड या नरसंहार और पलायन। अब इस पलायन से क्या हुआ, अगर एक पीढ़ी अपने ज्ञान को दूसरी पीढ़ी तक नहीं पहुंचाती है तो फिर केवल एक ही पीढ़ी का ज्ञान नहीं नष्ट होता है, बल्कि परंपरागत रूप से चली आ रही हजारों पीढ़ी के ज्ञान का लोप हो जाता है। अब कश्मीर में ऐसा कोई नहीं बचा है कश्मीरी पंडित जो अपने लिखे हुए साहित्यों को पढ़कर अपने बच्चों को उनका अर्थ बता सके, उसका मतलब क्या है, कैसा है। तमाम ऐसे साहित्य हैं लिखे हुए हैं कश्मीरी में और संस्कृत में जिनको पढ़कर अर्थ ही समझने वाला अब नहीं रह गया है। उनमें ऐसा विपुल साहित्य है जिससे मानवता को नई दिशा दी जा सकती थी, उनसे नए नए लाभ लिए जा सकते थे, लेकिन अब ऐसा कोई बचा ही नहीं। क्या होगा आप अंदाज़ा लगाइए, अगर आज की पश्चिम की, अमेरिकी और यूरोप की समस्त वैज्ञानिक संपदा को नष्ट कर दिया जाए, कोई भी ऐसा आदमी ना बचे जो विज्ञान के इन सिद्धांतों को अगली पीढ़ी को हस्तांतरित कर सके, पढ़कर समझ करके, तो क्या होगा, कितना बड़ा नुकसान होगा। ऐसा ही बड़ा नुकसान कश्मीर को नष्ट करने से हुआ। पूरी भारतीय सभ्यता को जिस तरह से क्षतिग्रस्त किया गया है, उसको नष्ट करने से, उसको हाशिए पर धकेलने से, कश्मीरी पंडितों और भारत के बहुत से हिस्सों से पंडितों को हाशिए पर धकेलने से ऐसा ही नुकसान आधुनिक विश्व समुदाय का हुआ है। अब ये है कश्मीर में इस्लाम के आने की कहानी। तो हम देखते हैं कि जो भारत को शरण देने का कीड़ा काटता है, कश्मीर में आज से लगभग 900 साल पहले 1315 में महाराजा उदयनदेव ने एक कश्मीरी परिवार शाह मीर को शरण दी थी और उसका खामियाजा आज पूरी कश्मीरी हिंदू कौम भुगत रही है। इस कश्मीर की दुर्दशा का कुछ श्रेय गांधी नेहरू को भी दिया जाना चाहिए, ये भी इससे वंचित नहीं। गांधी जी का कहना था कि मुझे कश्मीर में रोशनी नज़र आती है, और फिर उन्होंने ऐसे कारनामे किए कि जब देश का विभाजन हो रहा था तो कश्मीर से जो भाग के विस्थापित मुस्लिम आ रहे थे उनको कश्मीर में बसाया जाने लगा, और यहाँ से जो भाग रहे थे पाकिस्तान के लिए मुस्लिम, वो अगर कश्मीर के आसपास पहुँचे थे तो उनको भी कश्मीर में बसाया जाने लगा। और जब कश्मीर में इन नेशनल कॉन्फ्रेंस और इन सब मुस्लिम नेताओं को पता हो गया कि जिनको पाकिस्तान से आना था मुस्लिमों को आ चुके हैं, अब आने वाले बहुसंख्यक हिंदू हैं, तो इन्होंने वहाँ के कानून में यह प्रावधान कर दिया कि इस सन के बाद आने वाले लोग कश्मीर के नागरिक नहीं होंगे, उनको यहाँ का वोट देने का अधिकार नहीं होगा। उस त्रासदी की स्थिति में भी उन्होंने इस कमीनेपन का काम किया, तो इनकी मानसिकता आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कश्मीर में इस्लाम कैसे आया। अब आज के लिए इतना ही।